सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा कुतः कस्यचित् धनम्। प्रकृति से युक्त मनुष्य का अंतकरण हमेशा राग द्वेषादि से युक्त और ऐसे लाइक्स डिसलाइक्स, यही राग और द्वेष हमारे जीवन में हमें प्रभावित करते हैं और उसी के अनुसार हम अपना जीवन यापन करते हैं। शास्त्र उसी को ही समझाने के लिए कहते कि आप अपने आप को इससे ऊपर उठा करके आप अपने जीवन को एक दृष्टि सर्वव्यापक दृष्टि बनाने के लिए इदं सर्वं ईशेन व्याप्तम इति दृष्ट्वा एव, उसकी दृष्टि बनाते हुए कि सब कुछ है ईश्वर का ही स्वरूप है और जो मुझे अच्छा नहीं लगता और ज्यादा अच्छा लगता है ये मेरे अपने ही राग आकर्षित करता है, द्वेष उससे मुझे अलग करता है, ये मेरे अपने हैं। लेकिन सबके अंदर वह ईश्वर व्यापक की ऐसी दृष्टि बनानी है। तो यही मुख्य यहाँ पे प्रारंभ इस उपनिषद का, और जितनी सारी इच्छाएं हैं उस इच्छा को पूरा करने की अगर कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं। माग्रदः, किसी की जो है आप जो इतनी सारी ऐशना है, ऐशना के एक साथ आप पूरी नहीं कर सकते। माग्रदः कस्यचित् धनम्, और ये धन है किसका? किसी ने लाया नहीं साया, साथ ले नहीं आए ना तो साथ जाएगा, इसलिए कस्यचित् किसका है, मतलब उसी ईश्वर ने ही सब कुछ दिया है और उसी का से अपना व्यवहार करके यहाँ से अपनी तो यात्रा पूरी करके अपना जीवन का लक्ष्य उसको पूरा करना है। उसी को लेकर के ये प्रारंभ उपनिषद, और उसी से आगे कहा कि आप बिल्कुल कर्म करते रहें, जीवन कर्म के बिना नहीं चल सकता है। इसलिए गीता में भी कहा जाता है शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धे तु अकर्मणः। अब खुद की आपकी शरीर की यात्रा, शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चलेगा अगर आप कुछ हलचल नहीं करोगे, कुछ क्रिया नहीं करोगे। और अगर आप खूब जीना चाहते हो 100 साल तक, मतलब पूरी आयु पूरा करनी चाहते हो, तो आपको क्षतगुम समाहा और एवं त्वयि नान्यतः अस्ति, इसके लिए और कोई रास्ता नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, तो वो कर्म का फल है, वो आपको ऐसे होने पर लिपायमान नहीं करेगा जो आप केवल मात्र ईश्वर के लिए कर्म करते हैं, अपने राग द्वेष रहित, तो आपको कभी भी बंधन में नहीं डालेंगे। इसको हट करके फिर कहते कि आप अगर इस शास्त्र के दायरे में नहीं बैठते और इसके अलावा आप राग द्वेष उससे उसी से प्रेरित होते हैं, तो आप अवश्य ही अपने आप को एक अलग ट्रैक पर ले जाते हैं। तो वो कौन सा है? तीसरे
मंत्र ने कहा है कि ते लोकाहा, केवल मात्र उनको अपने ही विषयों की ही पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। मुझे कैसी तृप्ति मिलेगी इसके लिए कर्म करते हैं, मेरी इच्छाओं की पूर्ति कैसी होगी उसके लिए रात दिन प्रयत्न करते, तो वो इसलिए कहा गया उनका नाम असुसूर मते असुरा। वो ऐसे असुरिया नाम ऐसी जो है जहाँ पे लोक है, प्रसिद्ध लोकाहा, नाना प्रकार की योनियों में एक प्रकार से नरक युक्त मानव योनि है उनकी, और वो वहां पे जो है क्यों जाते हैं कि अंधेन तमसा वृता, अज्ञान के कारण जो है उस महा अंधकार में वो भटकते हैं। तमसा आवृता केन अंधेन अज्ञानेन, उस अज्ञान रूपी अंधकार से वो आवृत रहते हैं। और ऊंचो उनको क्या कहेंगे, जिन्होंने इस जीवन का रहस्य नहीं समझा, इस सुंदर मनुष्य जीवन का उन्होंने लाभ नहीं लिया, तो उनको क्या कहा जाएगा, आत्महनः। यहाँ बार बार आते हैं प्रेत्य अभिगच्छन्ति, यहाँ आकर के मर करके भी चले जाते हैं, लेकिन जो जीवन का लक्ष्य था उसके प्रति कभी भी अपनी जो है भावना और अपना भाव नहीं बना। इसलिए उन लोगों ने सुंदर अवसर पाने के बाद अपने आप को खो दिया, इसलिए कहा है आत्महनः, अपने आप को ही एक तरह से अपना आत्महत्यारा बन जाता है जो नहीं है। इसलिए गीता के अंदर भी कहा है कि आत्मा एव रिपुः आत्मनः, और अपना कर्तव्य करता है तो आत्मा एव आत्मना बद्धुः, इसलिए कर्तव्य है कि उद्धरे आत्मनात्मानम्, यही सुंदर आवश्यक न आत्मानम अवसादये। इस प्रकार से गीता का भी इसी को सहायक श्लोक रूप से यहाँ पे इस मंत्र को समझा। फिर कहने के बाद जो आत्म तत्व है जिसको हम जानते हैं, तो उस आत्म तत्व को वो समझाते कि वो एक स्थिर भी है और एक प्रकार से सर्वव्यापी भी है, एक जगह भी अनेक जगह भी। जो परमेश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जिनका स्वतंत्र हम हमेशा क्या के स्मरण करते हुए, जिनकी हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, समस्त कर्म करते हुए, और इस पर जिज्ञासा करते हुए इस मंत्र में कहा कि न एजति इति अनेजयत, जो स्थिर रहता हुआ, एक जगह रहता हुआ, कितना है, एकम मनसः जवीयः, मन से भी तेज दौड़ने वाला, मतलब मन दौड़ता है तो मन को दौड़ाने वाला भी कोई है, इसके पीछे उसका कारण, मन कार्य है और उसको दौड़ाने वाला कोई कार्य है, तो मनसः जवीयः। और इसके पहले जितने सारे देवता लोग थे वो भी उसको समझ नहीं पाए। पूर्वम न एतद् देवाः आपनुवन, उसको जो अभी तक वो समझ नहीं पाए, नहीं पा सके, उनको ना तो जान सके। तद्धावतः, जो अपने आप में इतना तेज है, जो दौड़ने वालों, तद्धावतः न अन्यत् प्रत्येति, दौड़ लगाने वाले जो स्थिर के अलावा जितने सारे दौड़ लगाने वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उनको भी ये क्या करते हैं, अतिक्रमण कर जाता है। अत्येति सह अन्यान
अपि अत्येति, उन बाकी को भी क्या करता है, उसको पछाड़ता है, मानो उससे भी तेज है। तस्मिन अपह, और उसी के कारण, उसके होने पर ही, उसकी सत्ता के कारण ही क्या होता है कि दौड़ने वाले वो वायु आदि, आपह हवा है और जल है, वो भी क्या होता है उसी के कारण, उसी के कारण जो है वो शक्तिमान बन जाते, क्योंकि हवा कोई साधारण चीज नहीं है। हवा आग का पहले तो शत्रु बनती है। छोटी अगर बत्ती हो, छोटा दीप हो, तो उसको तो बुझा देती है, लेकिन अगर बड़ी आग होती है तो उसका मित्र बन जाता है। कम ऑन, आई विल बर्न, तुम मुझे बस साथ में ले चलो। तो आग जो है, आग के लिए दीप, जो छोटा दीप है उसको हवा एक बार तो शत्रु बनती है, और जो बड़ी आग होती तो उसको हवा उसको मित्र बन जाती है। इस प्रकार से ये दौड़ने वाले पदार्थ को भी जिनकी शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए तस्मिन् अपि अपः मातरिश्वा दधाति। मातरिश्वा मतलब हवा, वायु, और आपा मतलब जल, इनको भी दौड़ने के लिए वही शक्ति देता है। और वो इसलिए उसी शक्ति के कारण, उसी अनुसंधान के कारण सब दौड़ लगाते रहे। अब उसी आत्म तत्व को कहते हैं कि अब परमेश्वर की जो अचिंत्य शक्तियां हैं और व्यापकता है, उसको भी अन्य प्रकार से समझाने की यहाँ पे चेष्टा करते हैं। पांचवा, तदेजति तन्नेजति, तदेजति तन्नैजति, तद्दूरे तद्वन्तिके, तद्दूरे तद्वन्तिके, तदन्तरस्य सर्वस्य, तदन्तरस्य सर्वस्य, ततु सर्वस्यास्य बाह्यतः, ततु सर्वस्यास्य बाह्यतः, तत् एजति तत् न एजति, तत् तत् अंतरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्य। अब उस आत्म तत्व को अन्य प्रकार से समझाते, कहते हैं कि वो खुद जो है ए जति, मतलब उसके अंदर क्रिया होती है, ए जति में चलता है, वह आत्म तत्व चलता हुआ, तत् ए जति, और न अपि तेजति, चलते भी है और नहीं भी चलते। कहा जाता है ये दोनों परस्पर विरोधी क्रिया एक साथ कैसे होती, एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव कैसा हो सकता है। इसके कहते हैं वहां पर आपको वैसे समझने की जरूरत है, उसको ये समझो कि उपाधित्वाद, उसके उपाधि के साथ वो चलता है। और आप अगर किसी बस में बैठे, पहले पहले क्या होता है, आपको विपरीत लगता है कि दूर दूर दिखने वाले जो वृक्ष है वो दौड़ रहे हैं मानो। नाव में बैठे पानी में और किनारे जो है मान लगता है कि दौड़ रहे हैं। क्रिया मेरे अंदर हो रही है लेकिन अन्य जगह क्रिया दिखती है। तो जो परमेश्वर कभी भी उनके अंदर चंचलता नहीं, स्थिर है, शांत है, लेकिन हमें अगर लगता है तो हम एक तरह से उनको ही उपाधि मान करके कह सकते हैं जति, चलते हैं। और
न एजति, नहीं भी चलते। उनके अंदर हमको क्रिया दिखती है उपाधि के कारण, और निरुपाधिक ब्रह्म कभी चलता नहीं, तो स्थिर है। दूरे, वह जो है दूरे, दूर से भी दूर है। जो चीजें आपको दूर दिखती है ना, आपको सबसे दूर क्या दिखती है? चंद्रमा है, सूर्य है। तो सूर्य मुझे सबसे दूर दिखता है, लेकिन उस दूरता से भी वो दूर है, मतलब उसको दूरवर्ती जो सूर्य है उसको दिखाने की शक्ति, सामर्थ्य, वो दिखाने वाला वो भी उससे भी दूर है। और अंतिके, बहुत समीप है। हम गीता में कहते हैं कि अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः। प्राण अपान, हाँ, सब मिलकर के हमारे अंदर क्या करता है? वो हमारे अन्न को पचाता है प्रति शरीर में रहकर। और एक जगह कहा कि यदादित्यगतम तेज, जो आदित्य में तेज है दूरवर्ती, वो मेरा ही तेज है, और मैं ही आपके अंदर बैठ करके सारे स्फूर्त को हनन करता हूँ। तो तद्दूरे तद अंतिके, दूर से भी दूर है और समीप से भी समीप है। उसको अगर यो समझे कि जिसके लिए यह अचिंत शक्ति उनकी जो हमें दूर, हाँ, दूसरे प्रकार से कहा जा सकता है कि भगवान अपने दिव्य परम धाम में, लीला धाम में अपने प्रिय भक्तों को सुख पहुंचा दे, मतलब अप्राकृत सगुण साकार रूप में प्रकट हो करके वो क्या करते हैं? अपनी लीला करते हैं और उनको एकदम नजदीक दिखाई देते हैं, सगुण साकार। और निर्गुण निरूपण जो है, निर्गुण निराकार सदा सर्वदा अचल, ऐसा उनका जो स्वरूप है, वो सभी से दूर रहने वाला हमको दिखाई नहीं देता। तो वो क्या है? हमारे लिए दूर से भी दूर है। केवल मात्र अपने अपने भक्तों के प्रेम के कारण ही हमको लगता है कि वो मेरे समीप हैं, और मेरे अंदर उनके प्रति किसी प्रकार की श्रद्धा भक्ति नहीं तो मेरे लिए बहुत दूर है। दिल्ली तो बहुत दूर है। मतलब साधना के लिए भी कहा जाता है कि हम अगर इस मनुष्य जीवन में उस ईश्वर की जो दूरियां हैं, हम उसको नजदीकी में नहीं परिवर्तित करते हैं, उसको हम अपने आप को उनके नजदीक जाने का प्रयत्न नहीं करते, मतलब अपने आप को ईश्वर के जो साधना है उसके माध्यम से हम के नजदीक जाने की चेष्टा नहीं करते, तो पहले से ही दूर है। जिसके जीवन में संस्कार नहीं है, जिसके जीवन में आध्यात्मिक इस साधना के लिए कहीं भी स्थान नहीं है, तो उसके लिए बहुत दूर है। और वो उसी की कृपा से प्राप्त होता है, और उसकी कृपा होती है अपने नित्य कर्म से, है ना। इसलिए हम अपने आप को कर्म करते रहे, और वो कर्म अपने अंतकरण की शुद्धि करते हुए मुझे उस ईश्वर, तब मैं अपने आप को निर्मल करता हुआ उस ईश्वर के नजदीक पहुंचता हूँ। एवरी अदर कर्मा यू डू फॉर ईश्वरा, इट टेक्स यू क्लोजर। मैं अगर निस्वार्थ होकर कोई कर्म करता हूँ तो अवश्य मुझे अपने आप में शांति फील होता है, और अंदर से एक लगता है कि मुझे अंदर से एकदम बहुत एक शांति का एहसास होता है। मतलब मुझे अपने आप में ही नजदीकी की एक प्रकार की अनुभूति होती है। क्यों? मैंने कुछ ईश्वर के लिए
साधना की तो वो मुझे अपने आप को नजदीक ले जाता है। तो इसको ये कहेंगे दूर से भी दूर, जिसके जीवन में संस्कार नहीं उसके लिए बहुत दूर है, और जो अपने आप को ईश्वर के साधना में लगा के रखता है वो उसके लिए अंतिके है ना। तो दूर से भी दूरे तत् अंतिके, एतत् एजति एतत् न एजति। तो हिल रहा है, डुल रहा है, उसके अंदर क्रिया हो रही है। और निरुपाधिक आत्मा को देखते तो कहा जाए कि न एजति, वो एकदम स्थिर है। इसी प्रकार से वो मेरे से बहुत दूर है। मैं अगर जीवन में उनके लिए कुछ भी साधन नहीं करता हूँ, मेरे जीवन में कहीं साधना को कोई स्थान ही नहीं, तो उसके लिए ईश्वर बहुत दूर है। और जिसने अपने जीवन को एक साधनामय बनाया उसके लिए ईश्वर दूर नहीं भी उसके नजदीक है। तो तत् दूरे तत् अंतिके तत् वे अस्य सर्वस्य, और ये सारे के सारे जगत, समस्त जगत जो है, अंतः, सारा जगत जो उसी के ही अंत है, अर्थात कुछ भी उससे बाहर नहीं। एवरीथिंग इज विथिन, उसी ईश्वर के अंदर है। क्योंकि मैं सर्वम खलुइदं ब्रह्म जब मानता हूँ तो एवरीथिंग इज विथिन द आत्मा, कोई भी उससे शेष नहीं। इसलिए कहा जाता है कि सर्वस्य अंतः बाह्य, सब उसके अंदर है और सब उसके बाहर है। मतलब वो सबके अंदर रहता हुआ भी वो सबसे परे, सबको अंदर करता है। मतलब एवरीथिंग कैसी विद इन आत्मा, देन ही इज फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। वो एक प्रकार से इसलिए कहा गया है तत् अंतरस्य सर्वस्य तत्तु सर्वस्य बाह्यतः। एवरीथिंग इज विद इन आत्मा और वो सबसे अलग है। ये एक प्रकार से अपने आप को समझना है कि जितने सारे नाम रूपात्मक जगत है तो सबको देखेंगे तो वो नाम रूपात वाला जगत आत्मा नहीं है। आत्मा उससे पहले, जैसे स्वर्ण के जो गहने हैं, वो गहने सारे के सारे अगर देखेंगे तो वो स्वर्ण उससे पर है। क्योंकि आप जो कह रहे हो वो सब का सब जो है गहना है, वो सब उस कारण रूपी स्वर्ण के अंदर है, और ये नाम रूप सब कार्य है। नाम रूपात्मकम जगत इदत् सर्वम अंतः, उसके अंदर है, और सबाह्यतः, और उससे बाहर भी, मतलब वो उनसे अछूता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं तो कहते कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य प्रकाश सुंदर बगीचे के फूलों के ऊपर पड़ता है, और वही प्रकाश किसी नाली में भी पड़ता है। तो जो सुंदर फूल है, उस सुंदर फूल को जो प्रकाश मिल रहा है और उस प्रकाश से खिलता है, तो उससे कोई भगवान को, उससे कोई अलग से उसको ऊर्जा नहीं मिलती, और ना तो उस गंदे नाले के कारण उससे वो प्रभावित होता है। तब इन दोनों को भी एक ही रोशनी देता है, इट इज फ्री फ्रॉम बोथ। इसलिए दोनों जो है इन सबसे परे, इसलिए कहा जाता है वह अंदर भी है और बाहर भी, समीप भी है और दूर भी है। इसलिए वस्तुतः वे सब समस्त जगत में परम आधार बन करके, और बाकी सब जगत आधे हैं। इसलिए
बाहर भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण है। तो अब अंदर भी देखेंगे, जैसे घड़ा है, घड़ा के अंदर अंदर घटाकाश और बाहर भी महाकाश। तो वो उपाधि वर्ण, उपाधि वाला जो जगत है उसके अंदर भी है और बाहर भी, इसलिए कार्य और कारण के रूप में कहा गया। तो वो तत् एजति, वो इसके अंदर क्रिया है, तत् न एजति, और वो निष्क्रिय है, उसके अंदर कोई क्रिया नहीं। उपाधि के साथ क्रिया होती है, निरुपाधि के साथ क्रिया रहित है। दूर से दूर जितनी जो भी चीज मुझे दिखाई दे वो दूरवर्ती भी है और मेरे समीप भी है। कोई भी चीज उनसे आचित नहीं है। और दूसरे इसमें कहेंगे कि मेरे जीवन में अगर कहीं भी संस्कारों का कोई लेश मात्र भी नहीं तो मेरे लिए वो ईश्वर हो अति के, जिसका अंतकरण पवित्र हो गया है, निर्मल, उसके लिए एकदम नजदीक, उसकी कोई दूरी नहीं। तब अंतरस्य सर्वस्य, सबके अंदर रहता हुआ, तदु सर्वस्य बाह्यतः, और वह सबसे बाहर ही है। उपाधि के कारण अंदर और निरुपाधि के कारण सबसे परे, तो इसकी व्यापकता यहाँ पर दिखाई। अब अगले 2 श्लोक मंत्रों में इन परब्रह्म परमेश्वर को क्या कहते हैं, महापुरुष, उसकी जो है उसकी स्थिति का वर्णन किया जाता है आने वाले 2 मंत्रों के अंदर। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम् ततो न विजुगुप्सते। यः तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विजुगुप्सते। यह तू, किंतु अभी सर्वव्यापकता उनकी दिखाई है, पास में पूरी पर व्यापक है, किंतु तो यह जो व्यक्ति, जो मनुष्य, सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण भूतानि, जितने सारे जीव प्राणी हैं, भवंती इति भूतानि, जो पैदा होते हैं, उन सभी को क्या करते हैं, सर्वाणि भूतानि आत्मनि, सारे भूतों को अपने में, अपने अंदर, अनुपश्यति, देखना, पश्यति एक होता है, अनुपश्यति दूसरा। मतलब पश्यति मतलब सीधा सीधा आंखों से देखता है, अनुपश्यति भाष्यकार के अनु मतलब थ्रू शास्त्र और थ्रू आचार्य उपदेश। मैं अपने आप को देखता हूँ, पश्यामि, लेकिन अनुपश्यामि मतलब किसी के थ्रू देखता हूँ। तो आत्म तत्व का जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, मुझे शास्त्र एक प्रकार से क्या देता है, अलग दृष्टि देता है। शास्त्र मेरे लिए एक प्रकार का आदर्श है और उसके माध्यम से मुझे बाकी जो चीजें दिखाई देते हैं वो शास्त्र ही मुझे एक प्रकार की दृष्टि देता है। अनुपश्यति मतलब शास्त्र के माध्यम से, गुरु के उपदेश से अनुपश्यति, कहा, आत्मनि एवं, अपने ही अंदर। और सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण प्राणियों को
फिर किसमें देखता है? आत्मनि, मतलब उस परमात्मा में ही देखता है। कैसे? अनुपश्यति, निरंतर जो है उसी दृष्टि से देखता है। और उतना ही नहीं, सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, मैं उनके सभी के अंदर समाया हुआ हूँ। संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को देखना और प्राणियों को आत्मा में देखना। सर्वभूतेषु आत्मानम, सारे भूतों को आत्मा में देखता है। और अगर ऐसी दृष्टि आ जाती है तो फिर ततः न विजुगुप्सते, फिर उसके बाद वो कभी किसी के साथ किसी प्रकार का राग द्वेष घृणा आदि नहीं करता। सर्वभूतेषु आत्मानम और सर्वभूतानि अनुपश्यति, सब भूतों में अपने आप को देखना और सब भूतों को अपने में देखना। इस प्रकार से गीता के अंदर भी कहा गया है, सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वम् अस्थिताः, सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितः माम, अध्याय ने कहा है इसके अंदर कि मुझे सभी भूतों में पश्यति भजति एकत्वम, एक रूप से, जैसे जो सोनार है वो सारे गहनों के अंदर उस केवल मात्र सोने को ही देखता है, इसी प्रकार योगी भी सबके अंदर उस आत्म तत्व को ही देखता है। एकत्वम स्थितः। फिर वो कुछ कर्म करता है कि नहीं? हाँ हाँ, सर कर्म करता है, इसे कहते सर्वथा वर्तमानः, सब कुछ करता हुआ, सब जगह अपने आप को बरतता हुआ, व्यवहार करता हुआ, स योगी मयि वर्तते, तो योगी जो है मेरे में ही है और ना तो उसको किसी प्रकार से है ना घृणा या द्वेष किसी से नहीं करता। इसलिए इस प्रकार जो मनुष्य प्राणियों को सर्वथा परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है और सर्वांतर्यामी प्रभु परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, वह किसी के साथ कैसे घृणा कर सकता है? तो सदा अपने परम प्रभु का क्या करता है? एक प्रकार से दर्शन करता है और क्या करता है? फिर अपने आप में मन ही मन उसको क्या करता है? प्रणाम करता है। तो वह कभी भी क्या नहीं करता? वो त्याग, हाँ, ना तो उसके प्रति राग और द्वेष नहीं है। अतः न विजुगुप्सते, राग और द्वेष के कारण मेरे अपने ही मुझे स्वार्थपरक व्यवहार जो है मुझे क्या करता है? राग द्वेष के लिए प्रेरित करता है। और जिसकी दृष्टि इससे पर हो जाती तो फिर तो उसको किसी के साथ न विजुगुप्सते, मतलब घृणा नहीं करता, वो उससे पर हो जाता है। बीच बीच में थोड़ा सा भाष्यकार भी कुछ कहते हैं इसके बारे में। तो भाष्यकार इसको सुंदर कहते हैं, यह परैर्यात् मुमुक्षुः, तो मुमुक्षु है सर्वाणि भूतानि अव्यक्तादीनि स्थावरन्तानि आत्मनि एव अनुपश्यति, अपने अंदर देखता है। आत्म व्यतिरिक्तानि न पश्यति, अपने अलावा और कुछ नहीं देखता, मतलब सबके अंदर खुद को ही देखता है। सर्वभूतेषु तेषु एव आत्मानम, सबके अंदर अपने आप को देखता है और सबको अपने अंदर देखता हुआ आत्मानम आत्मत्वे अथ अस्य देहस्य कार्य कारण संघातस्य
आत्मा अहम सर्व प्रत्यय साक्षी भूतः। कार्य कारण मतलब मेरा जो शरीर है, देह और इंद्रिया, उसके साथ संगतस्य, और वो सब कुछ क्या देता है? शक्ति देता है, चेतना देता है। केवलः निर्गुणः अनेन एक स्वरूपम अव्यक्ता आदीनां स्थावराणां अहम एव आत्मा इति सर्वे भूतेषु आत्मानं अनुपश्यति। अपने आप को उस आत्मानम अनुपश्यति, उस शास्त्र की दृष्टि से वो अपने आप को उसके अंदर निरंतर देखता है। इसलिए कहा है न उजुगुप्सते। जो व्यक्ति समस्त प्राणियों को अपने आत्मा में देखता है, सर्वंच भूतेषु, और समस्त प्राणियों में क्या कहता है? स्वयं को देखता है। ततः न विजुगुप्सते, उस बोध के कारण किसी के साथ कोई घृणा अथवा द्वेष नहीं रखता। यही उसका क्या है? फल। और एक मंत्र इसी को समझाते हुए, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभिजानतः आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः शोक एकत्वमनुपश्यतः एकत्वमनुपश्यतः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभवत् अभूत। भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र कः मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् मतलब जिस अवस्था में, जिस स्थिति में सर्वाणि भूतानि, जितने सारे संपूर्ण भूत प्राणी हैं, उनको क्या करता है कि भूतानि आत्मा एव अभूत, मानो उनके अंदर क्या करता है? अभूत आत्मा, एकमात्र परमात्मा ही क्या हो गया? उसका एक बन चुका है, बिकम वन विथ आत्मनि एव अभूत विजानतः, जानता हुआ, अपने आप में जानता हुआ। ऐसे अगर होता है तो तत्र को मोह, उसके लिए कोई उसको मोह नहीं है। का शोक, कोई किसी प्रकार का उसको शोक नहीं होता। एकत्वम अनुपश्यता, एकत्व को अगर देखता है तो उसको ना तो शोक है ना उसको मोह है, क्योंकि मोह के लिए कारण जो अज्ञान है, अज्ञान कारण मोहित होता है। लेकिन उसका अज्ञान दूर हो गया, उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसके लिए ना तो मोह है ना शोक है। इस प्रकार जब मनुष्य आत्मा को भली भांति पहचान लेता है, तो उससे सर्वत्व आत्मदृष्टि हो जाती है। जब वह प्राणी मात्र के एकमात्र परमात्मा को ही देखता है, तब उसे सदा सर्वदा परमात्मा का ही दर्शन होते रहता है। उस समय अंतःकरण में शोक आदि जो विकार उनको स्थान नहीं रहता, वह तो अपना आनंदमय हो जाता है। शोक आदि विकारों की छाया भी कहीं उसको चित्त में नहीं रह जाती, रूपों में वही सब कुछ दिखाई देता है। और इसलिए मानो क्या है कि जो हम लोग कहते हैं ना, क्रीडति मम हृदय, है ना, व्यापति, सब जगह जो है, रमति, प्रभु सब जगह क्रीड़ा करते हैं। उसके लिए
उसके लिए और प्रभु की लीला के अलावा और कुछ उसके लिए शेष नहीं रहता। एकत्वम अनुपश्यतः, उसको कहीं मोह और शोक के लिए स्थान ही नहीं रहता। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनि अभूत, सबको, सारे भूतों को अपने अंदर उसने देख लिया है, विजानतो को समझ लिया है। और ऐसे व्यक्ति को उसके जीवन में कहीं भी शोक और मोह के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसने आत्मा के साथ एकत्व को समझ लिया। एकत्वम अनुपश्यतः, समझ लिया। सर्वभूतम येषाम् भजति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी नहीं वर्तते, गीता में भी कहा। इस प्रकार से श्रुति और स्मृति, गीता हो गई स्मृति और उपनिषद हो गया स्मृति, इन दोनों का अद्वैत सिद्धांत को समझाने के लिए एक दूसरे को सहायक बन जाती है। इसलिए तो भगवद गीता और उपनिषद की दृष्टि को देखी है, इसलिए हम गीता में पढ़ते हैं उपनिषत्सु, है ना, इति ब्रह्म विद्याया भगवद गीतासु उपनिषत्सु, भगवद गीता में और उपनिषदों में एक ही ज्ञान की जो है यहाँ पे व्याख्या की गई है, इसलिए दोनों का एक ही अर्थ। एक 5वें से आगे 60 हैं। तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरः सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।